33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी को प्रदोष काल में, प्रदोष समय में, शाम के समय प्रतिदिन घुमाने ले जाते, प्रतिदिन। और इनको देख देख कर लक्ष्मी जी को भी थोड़ा सा वो लगता है, सरस्वती जी को भी लगता है। एक बार तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से भी कह दिया था, क्या है प्रभु देखो उनको, शाम होती नहीं, गाड़ी उठाई नहीं, पार्वती को बिठाए, नंदी पे बैठे, दोनों चल गए, और तुम हमको आज तक कहीं लेके नहीं गए। जब हम जाते हैं तब तुम नहीं जाते, तुम जाते हो तो हम नहीं जाते। तुम खुद देख लो, कोई घर में सत्यनारायण का पूजन करते हैं तो आपको अकेले को बुलाते हैं, और दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं तो मुझे बुलाते हैं, अकेले हमें कभी लेकर नहीं गए। भगवान ने कहा कि अब मैं क्या बताऊं, उनको देखो दोनों घूमने जाते हैं। आपके भी कोसी गांव में, आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके दिल्ली विल्ली जहां से तुम लोग कथा सुनने आए हो, जिस फ्लैट में रहते हो उसके पास में कोई रहता हो और वो अपनी पत्नी को रोज मोटरसाइकिल पे घुमाने ले जाए, मार्केट ले जाए, मॉल ले जाए और टाकीज ले जाए, तो घर में जो बहुएं रहती है ना पत्नी, उनका भी जीवड़ा बड़ा कुड़ता। इनको कमाने से फुर्सत नहीं, उनको घुमाने से फुर्सत। और जितने यहां ड्यूटी में लगे हैं इनकी भी यही हालत है। उनसे भी कर रहे, तुम्हें कमाने से फुर्सत नहीं, नौकरी से फुर्सत नहीं, और हमें आज तक कहीं लेकर नहीं गए, कहीं कर। भगवान नारायण एक बार तो लक्ष्मी जी से कह दिया, अच्छा तेरा मन है ना तो चल मैं तुझे घुमा कर लेकर आता हूं। लक्ष्मी जी गई और तुरंत जब घूमने के लिए तैयार होने गई, तैयार होकर लक्ष्मी जी ने बैकुंठ के आज 8 दरवाजे, 8 दरवाजे में ताला लगाया, 14 खिड़कियां, सारी खिड़कियों में दरवाजे ताले लगाए, लगाकर जो बाहर आई अंधेरा हो गया। लक्ष्मी जी कहने लगे अब तो रात हो गई। भगवान बोले तो अब क्या करें, तो लक्ष्मी जी बोली अब कैसे घूमने जाएंगे। रोज लक्ष्मी जी तैयार होती, दरवाजा खिड़की बंद करती, जब तक तो रात हो जाती। भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा देखो पार्वती और शंकर जी दोनों जाते हैं, वो अपने घर में दरवाजे में ताला माला नहीं लगाते, ऐसे ही चले जाते हैं क्या। भगवान विष्णु बोले कुछ होए तो लगाए। तो उनके घर में कुछ नहीं है। इतने में भगवान नारायण बोले थोड़ा बहुत होगा भी। जब वो जाते हैं घूमने तो अपने गले में से नाग देवता को उठाकर छोड़ जाते हैं। रोज जाते हैं, हाँ, सांप छोड़कर चले जाते हैं। तो कोई उनके घर में नहीं जाता। शंकर जी बोले जिसके बाप में दम हो तो चले जाए। जिस कमरे में से सांप निकल जाता है 8-10 दिन तक तो जरा सा अगर किसी का कपड़ा भी पांव पे आ जाए तो चिल्ला जाता। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो नहीं, ब्रज 84 कोस के रहने वाले हो, बड़े मस्ती में बोलो, सही है। एक जरा सा किसी का कपड़ा गया, अरे राम, तो फिर यहां तो बाबा है। अब पार्वती जी को लगा कि रोज घूमने जाते हैं, रोज भ्रमण पर जाते हैं, पर आज तो गजब कर दिया बाबा ने, मुझको लेकर नहीं गए, मेरे को लेकर नहीं गए। अब पार्वती जी को गुस्सा आ गया। पार्वती जी बोली तुम जाओ, हम भी जाते। और पार्वती मैया तुरंत यशोदा जी के यहाँ पहुंच गई, और यशोदा रानी के यहाँ जैसे ही पार्वती मैया पहुंची, सुंदर माथे पर बिंदी माता के, सुंदर लाल चुंदड़ी माता की, और एक बुजुर्ग बूढ़ी का रूप रखकर, होठों पे लाली, नैनों में सुरमा, मेरी माँ के बालों में गजरा, और बुजुर्ग। अब बूढ़ी माँ इतना श्रृंगार करी तो यशोदा को तो सोचना था कि है कौन। श्रृंगार कर कर पार्वती जी पहुंच गई यशोदा जी के। यशोदा जी ने दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाते सी यशोदा जी ने पूछा तुम कौन। पार्वती जी मौली में ब्रज की गोपी हूं, मैं तो यहाँ से निकल रही थी तो तुमको कुछ सीख देने के लिए आई हूँ। क्या सीख देना है। यशोदा याद करो तुम्हारे बेटे के पीछे पूतना पड़ी